हेलो, नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी और आप देख रहे हैं मीडिया स्टार वर्ल्ड का ख़ास एपिसोड। आज हम आपको ले चलेंगे इजराइल के उस संकट क्राइसिस की तरफ जिसने वहां की सियासत, अदालतों और समाज को हिला कर रख दिया है। एक तरफ इजराइल की फ़ौज है जो पिछले कई वर्षों से लगातार जंगों, सुरक्षा अभियानों और रिजर्व फौजियों पर बढ़ते बोझ का सामना कर रही है। दूसरी तरफ हरेदी यानी अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदी समुदाय जो कहता है कि मजहबी ज़िंदगी और तौरात की तालीम उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, फौजी सर्विस नहीं। यानी वो ज़ायनिज़्म के लिए दूसरों को ही कुर्बान होता देखना चाहते हैं, लेकिन खुद जान बचाकर फ़ौज में शामिल नहीं होना चाहते। हाल के वर्षों में इजराइल की अदालतों और सियासी हलकों में ये मांग तेज़ हुई है कि हरेदी जवानों को भी बाकी शहरियों, बाकी नागरिकों की तरह फ़ौज में भर्ती किया जाए। इसी मामले ने अब इजराइल में बड़े पैमाने पर एहतजाज, दंगे और टकराव को जन्म दिया है। कुछ हरेदी लीडर्स और प्रोटेस्ट करने वालों ने पहले ये तक कहा कि अगर जबरन भर्ती लागू की गई तो वे मुल्क छोड़ने तक गौर कर सकते हैं। हालांकि ये पूरे समुदाय का रुख नहीं माना जाता। तो आखिर ये पूरा विवाद, झगड़ा क्या है? कौन है हरेदी और क्यों इजराइल की सुप्रीम कोर्ट, पुलिस और सरकार इस झगड़े के मरकज़ में आ गए हैं? आइए शुरू करते हैं बहुत जानकारी भरा एपिसोड। आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहला सवाल है कि हरेदी कौन है? हरेदी या अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदी मज़हब की सबसे परंपरावादी शाखाओं यानी ट्रेडिशनल लोगों में से एक माने जाते हैं। इनकी ज़िंदगी का मरकज़ मजहबी तालीम यानी धार्मिक शिक्षा, तौरात का पढ़ना और पारंपरिक मजहबी नियम ही होते हैं। बहुत से हरेदी मर्द बरसों तक येशिवा नाम के मजहबी स्कूलों में पढ़ाई करते हैं और मानते हैं कि मजहबी तालीम यहूदी समाज की आध्यात्मिक सुरक्षा यानी स्पिरिचुअल सिक्योरिटी यानी रूहानी हिफाजत के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना किसी मुल्क के लिए फ़ौज की ज़रूरत होती है। आज इजराइल की आबादी का तकरीबन 13% हिस्सा हरेदी समुदाय से जुड़ा माना जाता है और उनकी आबादी तेज़ी से बढ़ रही है। आइए अब ये समझते हैं कि फ़ौज भर्ती का विवाद कहाँ से शुरू हुआ। इजराइल ने ज़्यादातर यहूदी मर्दों और औरतों के लिए फ़ौज में सर्विस अनिवार्य यानी लाजमी की हुई है, लेकिन मुल्क के 1948 में क़याम के शुरुआती बरसों से ही हरेदी मजहबी स्टूडेंट्स यानी धार्मिक छात्रों को ख़ास छूट दी जाती रही है। ये छूट धीरे धीरे हज़ारों लोगों तक फैल गई। बरसों तक ये सिलसिला सियासी समझौते के तहत चलता रहा, लेकिन जैसे जैसे हरेदी आबादी बढ़ी वैसे वैसे उनके फ़ौज में भर्ती ना होने की मुखालिफत भी बढ़ती गई। 7 अक्टूबर 2023 के हमास के ज़रिए इजराइल पर किए गए हमलों और उसके बाद गाज़ा, लेबनान और कई दूसरे मोर्चों पर लंबी जंगों ने इजरायली फ़ौज पर भारी दबाव डाला। कई रिज़र्व फौजियों को बार बार ड्यूटी करनी पड़ी है। ऐसे माहौल में समाज के एक बड़े हिस्से ने सवाल उठाया कि जब बाकी नागरिक फ़ौज में सेवा दे रहे हैं तो हरेदी जवानों को छूट क्यों मिले। आइए अब समझते हैं कि इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फ़ैसला दिया। जून 2024 में जबकि गाज़ा में कत्लेआम वाली जंग को 1 साल से ज़्यादा गुजर चुका था, तब इजराइल की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि हरेदी समुदाय को दी जा रही बड़े पैमाने पर भर्ती में छूट के लिए अब कोई कानूनी बुनियाद नहीं बची है। अदालत ने सरकार को हुक्म दिया कि हरेदी समुदाय के सिलसिले में भी भर्ती कानून को लागू किया जाए। यहीं से टकराव और तेज़ हो गया। हरेदी पार्टियों ने इसकी जमकर मुखालफत की। कई मजहबी लीडर्स ने भर्ती के हुक्म पर अमल न करने की खुलकर अपील की। इसके बाद हज़ारों लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिए। आइए अब समझते हैं कि इजराइल में इस मामले पर ताज़ा दंगे और पुलिस से टकराव के वाक़यात
कैसे रूनुमा हुए। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक कल यानी 5 जून को यरूशलेम और बेत शेमेश में हालात और बिगड़ गए। सैकड़ों हरेदी प्रोटेस्ट करने वालों ने यरूशलेम के एक पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ने की हमला करने की कोशिश की। रिपोर्टों के मुताबिक पुलिस और प्रोटेस्ट करने वालों के बीच झड़पें हुई। बेत शेमेश में भी पुलिस पर पथराव और हमलों की खबरें सामने आई हैं। पुलिस ने कई हरेदी समुदाय के लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस का कहना है कि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जबकि प्रोटेस्ट करने वाले इसे अपने मजहबी हुकूक, धार्मिक अधिकारों की लड़ाई बता रहे हैं। कुछ दिन पहले हालत उस वक्त और गंभीर हो गई जब सुप्रीम कोर्ट के डिप्टी चीफ जस्टिस नोआम सोलबर्ग के घर के बाहर खतरनाक प्रोटेस्ट हुआ और घर पर हमला भी हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक प्रोटेस्ट करने वालों ने इलाके में हंगामा किया और इस वाक़े ने पूरे इजराइल में चिंता पैदा कर दी। तकरीबन 60 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इजराइल की बड़ी अदालत के मौजूदा और साबिक जजों ने इसे बेहद ख़तरनाक इशारा बताया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इसहाक अमित ने कहा है कि यह सिर्फ एक जज के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि कानून की हुकूमत के ख़िलाफ़ हमला है। इसी तरह इजराइल के साबिक चीफ जस्टिस अहरोन बराक ने इन वाक़यात पर बेहद सख्त रिएक्शन दिया है। उन्होंने वार्निंग दी है कि समाज में बढ़ती नफ़रत और हमले मुल्क को बहुत ख़तरनाक सिमत में ले जा सकते हैं। उनके अल्फाज में हिंसा का ये रास्ता किसी जज के कत्ल यानी हत्या तक भी पहुंच सकता है। बराक ने यह भी कहा कि मुल्क अराजकता यानी गृह युद्ध, सिविल वॉर की तरफ फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बयान इजराइल के कानूनी और सियासी हलकों में बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बन चुका है। अब बड़ा सवाल यह है कि इजराइल में आगे क्या हो सकता है। क्या सरकार ऐसा कानून बना पाएगी जो हरेदी समुदाय को बड़े पैमाने पर फ़ौज में शामिल करे? क्या हरेदी लीडर्स किसी समझौते के लिए तैयार होंगे या फिर यह झगड़ा इजराइल की सियासत और समाज को और ज़्यादा टुकड़े टुकड़े कर देगा? फ़िलहाल इतना साफ है कि यह सिर्फ भर्ती का मामला नहीं रह गया है। यह झगड़ा मज़हब, सियासत, न्यायपालिका और राष्ट्रीय सुरक्षा यानी नेशनल सिक्योरिटी के बीच टकराव का सिंबल बन चुका है। इजराइल आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां एक तरफ ईरान के ख़िलाफ़ जंग जारी रखना चाहता है लेकिन फ़ौज की कमी है, साथ साथ लेबनान में भी उसने जंग छेड़ी हुई है। इजराइल की नेशनल सिक्योरिटी की ज़रूरतें हैं और दूसरी तरफ एक तरफ इजराइल की नेशनल सिक्योरिटी की ज़रूरतें हैं और दूसरी तरफ मजहबी पहचान और परंपरा, ट्रेडिशन का सवाल है। अगर हरेदी फ़ौज में शामिल नहीं होते, ऐसे में बाकी लोग जंगों में मरते रहें और हरेदी फ़ौज में जाने से बचते रहें। क्या इस सवाल पर अंदरूनी रस्साकशी और टकराव और बढ़ेगा? ये बड़ा सवाल है। फ़ौज को सिपाही चाहिए। हरेदी समुदाय अपने मजहबी जीवन शैली बचाना चाहता है, बल्कि इसके बहाने अपनी जान भी बचाना चाहता है। अदालत कानून लागू करने पर जोर दे रही है और सड़कों पर गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या ये संकट, क्राइसिस बातचीत से हल हो पाता है या फिर आने वाले दिनों में और गहरा हो जाता है। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अहमद काज़मी, आप देख रहे थे मीडिया स्टार वर्ल्ड। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।